एपिसोड 49 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। ये सुनकर वो लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं सही में तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेशरम इंसान हो। वो औरत को देखो वो कितना परेशान लग रही है। सेवन बोलता है इसमें गरीब होने का कोई बात नहीं है। तभी वो लड़का बोलता है तुम दोनों का बात एकदम सही है, जब हम लोग बाहर जाए तो हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पर हम लोग बैठकर किसी और को मरते हुए देख नहीं सकते। उसके बच्चे को डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। यंग बोलता है हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि इसका बच्चा असली है कि नहीं। तभी दूसरा लड़का चिल्ला के बोलता है हे तुम ऐसा बकवास कैसे कर रहे हो, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो, लेकिन हम लोग तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो औरत कितना मुसीबत में है। सर आप दरवाजा खोल दीजिए, अब जो भी होगा मैं उसका रेस्पॉन्सिबल रहूंगा। यंग अपने मन में बोलता है ठीक है, जबकि तुम अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो तो इसमें क्या मुझे। तभी वो दरवाजा को खोल देता है। वो औरत के साथ बहुत सारे गुंडे घुस जाते हैं। एक आदमी बोलता है कोई भी हिलेगा मैं उसे शूट कर दूंगा। ये सुन के वो सब लोग बहुत ही चिल्लाने लग जाते हैं। तभी वो आदमी फायर करके बोलता है हे बकवास बंद करो, अगर तुम लोग चिल्लाने की हिम्मत की है तो मैं तुम सभी को शूट कर दूंगा। मैंग बोलती है यंग इन सभी के पास बंदूक है। यंग बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी एक आदमी बोलता है हे तुम्हारा सामान कहाँ पर है। यंग बोलता है हमारे पास कोई भी सामान नहीं है। वो आदमी बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या। चलो मैं ये लड़की से स्टार्ट करता हूँ। यंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। वो आदमी गुस्से से बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो, मेरा हाथ को छोड़ो। तभी दूसरा आदमी बोलता है हे उसे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लिन बोलता है ओ सही में क्या। वो आदमी बोलता है मैं सही में अब तुम्हें मार डालूंगा। तभी लिन मोती का इस्तेमाल करके उसके हाथों पर हमला कर देता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है ओ नहीं मेरा हाथ। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं जाओ इसे पकड़ लो। यंग बोलता है हे रुक जाओ, तुम्हारा बॉस का हाथ पूरी तरह फट गया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ब्लड लॉस के कारण मारा जाएगा, जाओ जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। एक आदमी बोलता है हे ब्रदर ये एकदम सही बोल रहा है, हमें बॉस को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दूसरा आदमी बोलता है हे इसका बात मत सुनो, बॉस को ज्यादा चोट नहीं लगा है, वो सही में मरेगा नहीं। यंग बोलता है हे मैंग जल्दी से पुलिस को फोन करो। मैंग बोलती है ठीक है। तभी वो आदमी गुस्से से बोलता है अगर तुम फोन करने का हिम्मत की। तभी लिन उसके हाथों से चाकू लेकर उसके गले में लगा लेता और बोलता है अगर तुम्हें मरना नहीं है तो हिलना नहीं। वो आदमी घबराते हुए बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो। यंग बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एक आदमी पीछे से यंग पर हमला कर देता है, लेकिन यंग आराम से उसके हमले से बच जाता है। फिर वो लकड़ी छीन के किसी का माथा फोड़ देता है और किसी का हाथ तोड़ देता है। एक आदमी बोलता है हे सेकंड ब्रदर चलो चलते हैं, ये लड़का सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यंग बोलता है क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम लोग यहाँ से बच के भाग पाओगे क्या। तभी पुलिस वहाँ पर आके उन सभी को पकड़ के ले जाती है। वो सब लोग बात करते हुए बोलते हैं हमारा स्कूल ट्रिप सही में बहुत ही बर्बाद हो गया है। तभी एक लड़का बोलता है हे सब लोग कंप्लेंट करना बंद करो, इसमें किसी का भी गलती नहीं है। यंग बोलता है वो बोला था कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अब वो लड़का कहाँ छिप गया। वो सब लोग बोलने लग जाते हैं हाँ ये एकदम सही बोल रहा है। मैंग बोलती है यंग तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। यंग बोलता है चलो ये बात को यहीं पर रहने दो, किसी को लगा नहीं था कि ये सब होने वाला है, और उसके अलावा हम सभी लोग एकदम ठीक है। वो लोग बोलने लग जाते हैं हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। यंग बस में बैठ जाता है और बोलता है चलो चलते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाती है। मैंग यहाँ देखते हुए बोलती है वाह ये जगह सही में बहुत ही बढ़िया है। फिर वो लोग वहाँ पर मजे करने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद मैंग बोलती है ये बहुत ही बढ़िया होता अगर हम लोग यहीं पर रह जाते। यंग बोलता है अगर तुम्हें ये जगह पसंद है तो हम लोग दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। मैंग बोलती है अगर लिंग वापस आ जाएगी तो तुम ज्यादा समय उसके साथ रहोगे ना, तो तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होगा। यंग बोलता है मैंग तुम क्या बोल रही हो, लिंग बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसे अपना बहन समझो। मैंग बोलती है क्या मेरी बहन। फिर वो गुस्से से बोलती है हे यंग सही बताओ तुम्हारा कितना गर्लफ्रेंड है। यंग बोलता है हे पहले शांत हो जाओ, मेरा ये मतलब नहीं था। मैंग बोलती है अगर तुम मेरे लिए समय नहीं निकाले तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यंग बोलता है क्या ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरे पेरेंट्स लोग को पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसके अलावा क्या तुम अगले लेवल के लिए तैयार हो क्या। मैंग शॉक्ड होके बोलती है क्या अगला लेवल। फिर वो वहाँ से शर्माते हुए जाते हुए बोलती है यंग सही में तुम बहुत ही बड़े ठड़की हो। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि मैं ज्यादा जल्दी बोलती है। तभी उसे किसी का चिल्लाने का आवाज आता है और अपने मन में बोलता है ये किसका आवाज है। दूसरी तरफ हमें सेहन और उसका गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है। कुछ लोग उसे घेर लिए होते हैं। एक आदमी बोलता है तुम ये कमजोर लड़की के साथ क्या कर रही हो, चलो हमारे साथ, हम लोग बहुत ही मजे करेंगे। सेवन चिल्लाते हुए बोलता है हमें जाने दो यहाँ से। तभी यंग वहाँ पर आके एक जोर से पंच मारता है उसे। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हे कौन है यहाँ पर। यंग बोलता है निकल जाओ यहाँ से। वो लोग वहाँ से भागते हुए बोलते हैं ठीक है तुम जीत गए इस बार, लेकिन अगली बार तुम लोग बचोगे नहीं। यंग बोलता है हे क्या तुम दोनों ठीक हो ना। वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग एकदम ठीक है। तभी उसे मैंग का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है यंग मैं अगले लेवल के लिए तैयार हूँ। फिर वो कुछ देर के बाद मैंग के रूम में आ जाता है।
मैंग उसके पास जाते हुए बोलती है, यंग मैं एकदम तैयार हूँ। जैसे यंग कुछ करने वाला होता है तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे दरवाजा खोलो जल्दी। यंग उससे बोलता है, हे वहाँ पर कौन है। वो लोग दरवाजा नॉक करके बोलते हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो नहीं तो हम लोग इसे जला देंगे। तभी सेओंग दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है और उन पर गर्म पानी से हमला कर देता है। वो लड़का बोलता है, हम लोग जिम के आदमी है, तुमने गर्म पानी हमारे ऊपर फेंका है, जब हम लोग वापस आएंगे तो तुम मार ही जाओगे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यंग उसके पास जाके बोलता है, मैं सही में बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया हूँ, तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। सेओंग बोलता है, मैं पहले सुबह को कुछ कर नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। सेओंग बोलता है, क्या वो लोग और भी आदमी को लेके आएगा क्या। यंग बोलता है, चिंता मत करो, इसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी एक लड़का बाहर निकल के बोलता है, हे यहाँ पर कुछ हुआ था क्या तुम लोग ठीक हो ना। यंग बोलता है, हाँ हम लोग एकदम ठीक है, यहाँ पर कुछ गुंडे आए थे लेकिन सेओंग उन सभी को मार के भगा दिया है। दूसरी तरफ वैंग का पापा बोलता है, हे बेटे यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें एक बढ़िया लड़की से मिलाता हूँ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर की बेटी है। वैंग बोलता है, पापा मुझे ऐसा शादी बहुत ही खराब लगता है। उसका पापा बोलता है, ये लड़की सही में दिखने में बहुत ही बढ़िया है, तुम एक बार देखो तो इसे सही। वैंग उसका फोटो देख के बोलता है, ये तो जेसिका है, अगर यंग नहीं होता तो हमारा रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया होता। उसका पापा बोलता है, चिंता मत करो, जेसिका का पापा प्रॉमिस किया है कि यंग उससे दोबारा कभी मिलेगा नहीं। वैंग खुश होकर बोलता है, क्या सही में क्या। उसका पापा बोलता है, हाँ बिल्कुल, जाओ उसके साथ कल खाने चले जाना। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। सीसी बोलती है, कैसे रहेगा कि हम लोग यहाँ पर खाना खाएं। फिर वो लोग वो रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तभी सेओंग धीरे से बोलता है, हे यंग वहाँ पर देखो, ये तो वही लड़का है ना। वैंग यंग वहाँ पर देखता है जेसिका यंग के साथ डिनर कर रही होती है। वैंग बोलती है, हे जेसिका क्या हो गया तुम्हें। जेसिका बोलती है, नहीं कुछ नहीं। तभी वैंग यंग को देख लेता है और बोलता है, ओ यंग भी यहाँ पर है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है, ओ यंग तुम भी यहाँ पर हो। यंग बोलता है, ओ तुम भी यहाँ पर खाना खाने आए हो। वैंग बोलता है, हाँ मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर खाना खाने आया हूँ। यंग बोलता है, तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है। वैंग बोलता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि जेसिका मेरी गर्लफ्रेंड है। यंग बोलता है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं बोलना है तो चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर खा नहीं पाऊंगा। वैंग बोलता है, हे जेसिका चलो चलते हैं। जेसिका बोलती है, तुम जाओ, उसके अलावा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यंग मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ। यंग बोलता है, तुम्हारा नाटक हो गया तो यहाँ से निकल जाओ। जेसिका रोते हुए बोलती है, यंग मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, तुम मुझे बहुत ही बार किस किए हो लेकिन मैं तुम्हें कभी कुछ बोली नहीं हूँ। जब हम लोग होटल में थे उस समय भी मैं तुम्हें ना नहीं बोली थी। ये सुन के वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैंग गुस्से से बोलती है, यंग सही में तुम बहुत ही बेकार आदमी हो। यंग बोलता है, हम दोनों के बीच सही में कुछ भी नहीं है। मैंग बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़े ठड़की हो। फिर वो उसे थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाती है। यंग गुस्से से बोलता है, हे जेसिका तुम सही में मुझे बर्बाद करना चाहती हो ना। वैंग उसका हाथ पकड़ लेता बोलता है, जेसिका चलो चलते हैं। जेसिका बोलती है, हे मुझे जाने दो, मैं यंग के अलावा किसी और को प्यार नहीं करती हूँ। यंग बोलता है, हे अपना नाटक बंद करो, मैंग कब का चली गई है। वैंग बोलता है, हे तुमने सुना तो इसका बात को, यह तुम्हारा थोड़ा भी परवाह नहीं करता है। जेसिका बोलती है, अगर वो मेरा परवाह भी नहीं करता है मैं फिर भी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगी। वैंग गुस्से से बोलता है, क्या ये मजाक चल रहा है क्या, तुम इससे प्यार क्यों करती हो, ये तो बहुत ही गरीब इंसान है। यंग बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हो। फिर वो उसे उठाकर फेंक देता है। वैंग बोलता है, यंग तुम इसके लिए पछताओगे एक दिन। यंग बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं, अब मेरा खाने का मूड नहीं है।